सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक का आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पों के जो हैं प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले कविता से। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती हैं कि क है चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है, और ख है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है आपके सामने ख राइट है। इसमें से हम चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई हैं को सही मानते हैं, क्योंकि हम सब अच्छे से समझते हैं कि चांद की चांदनी चारों दिशाओं में फैली होती है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो यहाँ पर जो है दिन और कारण दे रखा है, जैसे पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। तो यहाँ पर इसके उत्तर के रूप में आपको प्रिय बच्चों इसका जो आंसर हम देखते हैं, सबसे पहले पूर्णिमा के बारे में हम लिखते हैं कि किस दिन गप्पे जो लगाई होगी। तो यहाँ पर उत्तर दे रखा है, इसका देख लेते हैं कि पूर्णिमा, इस दिन चांद पूरी तरह से गोल मटोल दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच कटावा गोल होता है, चांद का आकार थोड़ा सा कटावा गोल होता है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद का आकार दुबला पतला होता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 3। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संख्या 3 को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस प्रश्न संख्या 3 का आंसर हम नीचे देख लेते हैं। इसका आंसर दे रखा है, इसका उत्तर है जो बीमारी, बीमारी, आकाश, आकाश। इस प्रकार साथियों प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको जो है करना है। जैसे तिरछे, तो यहाँ पर तिरछे और अपना अपना। अब आगे बढ़ेंगे अनुमान और कल्पना से संबंधित जो प्रश्न है। इसका प्रश्न संख्या 1, इस प्रश्न संख्या 1 को प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका उत्तर हम नीचे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर यहाँ पर दे रखा है, आज के समय में लोगों का चिढ़ना स्वाभाविक है। यदि चांद के स्वभाव को चिढ़ने वाला दिखाया जाए तो चांद भी कई बातों से चिढ़ सकता है। जैसे चांद को गोल मटोल कहना, तो चांद बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर थोड़े ही खाता हूँ, मुझे गोल मटोल मत कहो, मैं तो एकदम सही हूँ। अगर मैं गोल मटोल हूँ तो मेरे गोल मटोल होने से तुम्हें क्या तकलीफ है? चांद इस बात को सुनकर भी चिढ़ सकता है कि उसे घटने बढ़ने की बीमारी लगी हुई है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो यहाँ पर जैसे देखो, पेड़, बिजली का खंभा, सड़क और पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सूरज से गप्पे। उत्तर, रोज सुबह सूरज गाकर सबको सदा जगाता है, शाम होकर लाली फैलाकर अपने घर को जाता है, दिन भर खुद को जलाकर ये उजाला फैलाता है, उसका जीना ही जीना है जो काम सभी के आता है। सड़क से गप्पें, सड़क बनी है लंबी चौड़ी, इस पर आए मोटर दौड़ी, सब बच्चे पटरी पर जाओ, बीच सड़क पर कभी ना आओ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है इसका उत्तर आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाषा की बात। यहाँ पर प्रश्न है कि जो चांद संज्ञा है, चांदनी रात में विशेषण चांदनी, नीचे दिए गए विशेषण को ध्यान में रखकर बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा शब्द लिखो। जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो इसका उत्तर जैसे आपको लिखना है, विशेषण, मूल शब्द और प्रत्यय और संज्ञा। तो यहाँ पर जैसे विशेषण गुलाबी, मूल शब्द गुलाब, और ई जो है प्रत्यय, और जैसे साड़ी, इसी प्रकार साड़ी, मखमली, मखमल, ई, इसी प्रकार कीमती, कीमत जो है कपड़ा, ठंडी जैसे ठंड, ठंडी और चाय, इसी प्रकार जंगली, जंगल, ई प्रत्यय और बिल्ली, इसी प्रकार कश्मीरी, कश्मीर, ई प्रत्यय और पोशाक। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको जो है इसको पूर्ण करना। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2, गोल मटोल और गोरा चिट्टा। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर आपको जो कविता में आई शब्दों के इन जोड़ों में अंतर है। यह है कि चिट्टा शब्द का अर्थ सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म शब्द छोड़ कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो
क्या क्या लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करते। हरा भरा बगीचा बहुत हरा भरा है। रहन सहन, पहाड़ के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है। नया पुराना, भाई साहब यह नया पुराना क्या लगाया, कुछ अच्छा दिखाएं। चुपचाप, सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाओ और चलते चलते मुझे मेरा पुराना मित्र मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, बिल्कुल गोरा कविता इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर आकाश, आसमान किसी नाम का, जैसे आकाश नीला है। नेक्स्ट है मेरे भाई का नाम आकाश है। आम, फल का नाम जो साधारण, इस पेड़ के आम बहुत मीठे और सर्दी में जुकाम होना आम बात है। और नेक्स्ट शब्द है सोना, धातु और नींद आना। यहाँ पर उसके घर में बहुत सोना है और उसने सोने की आदत लगी हुई है। अब आगे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4, ताकि जबकि चूंकि हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं इन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो प्यारे बच्चों जैसे सबसे पहले दे रखा है क, ताकि, मैं जल्दी घर आ गया ताकि हम खाना खा लें। यहाँ पर ताकि का प्रयोग करते हुए शब्दों को जोड़ा गया। हर कार्य सावधानी से करना चाहिए ताकि सफलता प्राप्त हो सके। अब ख है जबकि, सकीना बहुत मोटी और तगड़ी है थी जबकि मैं बहुत दुबली पतली थी। उस कवि ने कवि की भावना को समझ लिया जबकि धर्मत्व आपस में भिड़ जाते हैं। नेक्स्ट है आगे शब्द चूंकि, चूंकि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया। चूंकि वो बहुत ताकतवर है इसलिए उसे कीचड़ में फंसे वाहन को बाहर निकालने में देर नहीं लगी। हालांकि, हालांकि इस साल वर्षा बहुत कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो पर लोग नहीं मानते। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 6 की जो हिंदी की वसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक है इसके जो अध्याय संख्या 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।